नावल तर्ज ज़िंदगी इस कलम एम राइट्स हिस्सा 12वां। आप अंधे हो क्या? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख सकता हूँ। तो मुझे लगभग मौत के मुंह में डालने वाले आप ये बताएं, अगर गाड़ी नहीं चलानी आती तो चलाते क्यों हो? शायरी ने इनसे लड़ने वाले अंदाज में कहा, क्योंकि कुछ देर पहले इसका एक्सीडेंट होते होते बच्चा था, और वो भी इंस की गाड़ी से। देखें, मैं आपसे झगड़ना नहीं चाहता, बेहतर होगा आप मुझे रास्ता दें। इंस शायरी को इग्नोर करना चाहता था, क्योंकि हर वक्त शायरी इंस के हवासों पर सवार थी। क्यों क्यों नहीं झगड़ा कर सकते? क्या प्रॉब्लम किया है मुझसे तुम्हें? तुम मुझे पलट कर जवाब देने के बजाय चुपचाप निकल जाते हो। वो आपसे तुम पर आ गई थी। देखे, मैं सिंपल बात कहूँगा, मैं आप जैसी बदज़बान मुंहफट लड़की से बहस तो हरगज़ नहीं करना चाहता। क्या? वो कहकर अपने डिपार्टमेंट की तरफ चला गया और शायरी मुंह खोले इसकी बातों को हजम कर रही थी। मैंने इसे शरीफ समझा था। मुझे कह रहा है, बदजुबान मुंहफट खुद को कभी शीशे में नहीं देखा होगा कि वो खुद से बड़बड़ा रही थी। क्या हुआ शायरी, तुम्हें अकेले में क्या बोले जा रही हो? लाइबा ने शायरी को यूनिवर्सिटी की गेट पर खुद से बातें करते देखा तो पूछने लगी, इसकी तो लाइबा जानू जिससे कल पंगा हुआ था न, उसकी मैंने चटनी बना देनी है। अफ़फ़ लड़की, तुम्हारे तो हर दिन पंगे होते रहते हैं। शायरी गुस्से में कहती अपने डिपार्टमेंट की तरफ जाने लगी। लाइबा भी इससे कहकर इसके पीछे जाने लगी। इंस यूनिवर्सिटी से सीधा बर्ग के ऑफिस आ गया था। वो अपने भाई के ऑफिस रूम से 4 लड़कियों को बारी बारी निकलता देख रहा था। वो लड़कियां लाल भभोका चेहरा लिए वहां से चली गई थीं। क्या मैं वाकई में अंधा हो गया हूँ, या फिर मुझे कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल है। इंस खुद से बड़बड़ाता बर्ग के ऑफिस रूम में बना परमिशन इंटर हो गया था। एक बार फिर ऑफिस रूम का दरवाज़ा खोलता देख बर्ग को लगा खरबाक इस पर गुस्सा करने आई है, लेकिन अपने सामने अपने छोटे भाई को देखकर वो लैपटॉप ऑन करता इस पर काम कर रहा था। इंस जो इसे शैतानी मुस्कुराहट के साथ इसे खामोशी से बस देख रहा था। क्या हुआ तुम्हें? मुझसे कुछ बुक भी लो। कौन थी वो 4 लड़कियां? गुस्से में यहाँ से क्यों गई? इनका यहाँ क्या काम था? तुम कभी कभी इतने शोखे क्यों हो जाते हो छोटे? अल्लाह भाई बताओ, तुम्हारा इनसे कोई लेना देना नहीं। अच्छा, फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैं तुमसे बात करना चाहता था। मैं सुन रहा हूँ। वो अब उन्हें सूफे पर बैठे थे, जहाँ कुछ देर कबल खरबाक और इसकी बेस्ट फ्रेंड्स बैठे थीं। देखो छोटे, मैंने तुम्हें पापा के जाने के बाद परवरिश दी है। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान बनते देखना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें अपने बच्चे की तरह प्यार किया है, तुम्हारे सारे नखरे सहे हैं, तुम्हारी सारी ख्वाहिशों को अव्वल रखा है। हाँ भाई, मैं जानता हूँ, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपकी परवरिश पर शक नहीं करता, लेकिन छोटे, मैं चाहता हूँ तुम लड़कियों की इज्जत को तरजीह दो। उन्हें ताड़ना, उनसे बदतमीजी करना, ये हम खान लोगों को शोभा नहीं देता। देखो तो बोल कौन रहा है? वही जो कुछ देर पहले 4 लड़कियों को गुस्सा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। हाँ भाई, मैं समझ गया। ठीक है, तुम जाओ घर। क्या मतलब, कोई काफी का ही पूछ लेता है बंदा। हाँ ना, तुम मेहमान थोड़ी हो, मेज़बान भी कहाँ समझते हो। इंस मुंह फुलाता बर्ग के ऑफिस से जा चुका था। तुम तीनों को क्या हुआ है? इतनी अदास क्यों हो? कोई मर गया है क्या? वो अपनी बेस्ट फ्रेंड्स को अदास नहीं देख पा रही थी। वो चारों बाइक पर बैठी हेलमेट हाथ में पकड़े अदास दिखाई दे रही थीं। यार, तुम हमें एक बात बताओ, तुम्हें इतनी बड़ी दुनिया में अपने लिए यही इंसान मिला था? शमाइला ने खरबाक से खफा होते कहा। हाना कितना रोविड और कितना बदतमीज था। हैर ने भी अपनी राय देना मुनासिब समझा। और नहीं तो क्या, वो तो तुमसे भी तमीज से बात नहीं कर रहा था। नूरा लईन भी बोल पड़ी थी। अरे मेरी प्यारी दोस्तों, आए नौ में तुम लोगों को प्यारी हूँ, लेकिन एक बात ये भी तो सोचो, वो कोई फ्री आदमी नहीं था
اور نہ ہی لڑکیوں سے فلرٹ کرنے والا۔ اس نے ہمیں شٹ اپ کال دے کر ہمیں خوش فہمی میں رہنے کا موقع ہی نہیں دیا، اور اس کی آنکھوں میں ایک احترام تھا۔ یہ بات مجھے بہت پسند آئی۔ ہاں کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو۔ اب اس کی سہیلیاں بھی ایگری کر رہی تھیں، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ کیسا فیصلہ؟ خرباق کے فیصلے کو جاننے کے لیے اس کی سہیلیاں بے تاب تھیں۔ میں اسی سے شادی کرنے والی ہوں۔ ہرے اے اس کی سہیلیاں بھی بہت خوش تھیں۔ تو اس کا مطلب وہ ہمارے فیوچر جیجا جی ہوئے، ہیر نے خوش ہوتے کہا۔ روڈ جیجا جی، شمائلہ نے ناک سکڑتے کہا۔ ارے جیسے بھی ہیں ہمارے جیجا جی ہیں۔ نورالین نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ وہ آج پھر سے بائیک ریسنگ کے لیے نکل پڑی تھیں۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں ناول کی 12ویں قسط آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔